योगेंद्र अगले कॉलर मेरठ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। योगेंद्र जी। हेलो जी सर, योगेंद्र जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मुझे 28 फरवरी को हुआ था, मतलब कि कोरोना। जी। और 28 फरवरी को मतलब मुझे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 5 को मैंने टेस्ट कराया था तो मुझे कोरोना पॉजिटिव आया था। तो उसके बाद मैंने 1 अप्रैल को अपनी कोरोना वैक्सीन लगवा ली थी, फर्स्ट डोज। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी जब कोरोना डोज लगवाई है तो मुझ पर असर नहीं होगा, तो क्या ये सही है कि मतलब, क्योंकि ठीक होने के लगभग 15 दिन बाद मैंने लगवा ली थी वैक्सीन। देखिए, ऐसा है कि पहले तो आपको कोरोना हुआ है, तो जिनको कोरोना हुआ है वो वैसे ही लो रिस्क बन जाते हैं, तो वैक्सीन उनमें हम सबको लगवा रहे हैं बिकॉज हम यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करना चाहते हैं। तो 4 हफ्ते बाद लगवा ली है, जैसे आपने बताया 4 हफ्ते के बाद लगी है वैक्सीन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक किया आपने। आप सेकेंड डोज भी जरूर लगवाई। जी, अगली कॉलर हमारे साथ जो है वो मंजू जी हैं। सवाल पूछिए मैम। सर, मेरी फ्रेंड को छाती में दर्द है और बलगम बनता है ज्यादा। डॉक्टर बलवीर, क्या ये कोरोना के सिम्टम्स हैं? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। में दर्द और बलगम बनना, खांसी होना, ये सब कोरोना के सिम्टम हो सकते हैं। कोरोना के सिम्टम्स बहुत टिपिकल नहीं होते। कईयों को डायरिया होता है, कईयों को पेट में दर्द होती है, कईयों को खांसी। बट खांसी और बुखार और छाती में दर्द, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स गिने गए हैं, आपको जरूर टेस्ट कराना चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि आजकल कई सारे, क्योंकि फीवर, वायरल वाले बुखार भी हो रहे हैं, तो डिफरेंशिएट कैसे करें, कोरोना है या कुछ और है? बहुत मुश्किल है डिफरेंशिएट करना। जनरली हम लोग सब में कोविड टेस्ट कराते हैं बिकॉज टेस्ट ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो डिस्टिंग्विश कर सकती है। हम कई होते पैरामीटर्स जो बता सकते हैं कि वायरल फीवर में रनिंग नोज ज्यादा होता है, इसमें जी रनिंग नोज नहीं, कॉफ ज्यादा होती है। बड़ी छोटी चीजें हैं, इनमें ओवरलैप इतना ज्यादा है कि एक डॉक्टर कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता ये कोरोना है कि वायरल फीवर है, अनलेस टेस्ट हो। जी, अगले कॉलर जितेंद्र हमारे साथ हैं हरियाणा से। जितेंद्र जी सवाल पूछिए। सर, मैं जैसे कोई दवाइयाँ लेता हूँ तो मेरे को रिएक्शन एलर्जी हो जाता है, तो मैं ये वैक्सीन लगवा सकता हूँ कि नहीं लगवा सकता? डॉक्टर साहब देखिए, ऐसा है कि इतनी सेफ है, इतने करोड़ों लोगों को लग चुकी है, कोई ऐसा मेजर इंस्टेंस नहीं आया है, तो इतनी सेफ वैक्सीन है। आपको कई चीजों से एलर्जी है, आप लगवाइए, जरूर लगवाइए। ये गलती मत करिए वैक्सीन ना लगवाने की। जी। डॉक्टर, एक उत्तराखंड से भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी मैम, सवाल पूछिए। सर, मैं आपकी पेशेंट हूँ और आपने मेरा ऑपरेशन किया था। मैं ओपन हार्ट सर्जरी करी थी आपने मेरी। सर, मैं ब्लड थिनर लेती हूँ, क्या मैं वैक्सीन लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकते हैं, और ब्लड थिनर बंद नहीं करना है। आप जैसे पेशेंट्स को बहुत जरूरी है लगवाना, क्योंकि हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स को कोरोना होना बहुत खतरनाक है। तो सबको एडवाइजेबल है, सब हार्ट पेशेंट्स को कि वैक्सीन लगनी चाहिए, और आपको ब्लड थिनर बंद नहीं करना। जिस दिन लगनी है वैक्सीन उस दिन भी शाम को ब्लड थिनर की गोली खानी। जी डॉक्टर साहब, कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जो ये पूछ रहे हैं कि उनको कोविड हुआ, टेस्ट करवाया, आरटीपीसीआर में पॉजिटिव निकले, उसके बाद एक हफ्ते के अंतराल के बाद उनके सिम्टम्स खत्म हो गए हैं, अब वो सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, वो बेहतर फील कर रहे हैं, ना सर्दी जुकाम बुखार है, तो क्या दोबारा अस्पताल जाकर कोविड टेस्ट करवाना जरूरी है? क्योंकि वो डरते हैं कि अस्पताल गए, वहां पैनिक सिचुएशन देखकर हालत ना खराब हो या वहां से वापस कोरोना न ले आए। 2 दिन पहले हम करा रहे थे कि लोगों को 15 दिन बाद दोबारा टेस्ट करा रहे थे। आईसीएमआर गाइडलाइन सब जो लेटेस्ट आई है उसमें आईसीएमआर ने कहा कि दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर सिम्टम्स गायब हो गए, आप 15 दिन बाद वापस आप काम पे जा सकते हैं, वापस लोगों से मिल सकते हैं, बिकॉज इन्फेक्टिविटी 10 दिन के बाद बहुत कम हो जाती है और 15 दिन के बाद खत्म हो जाती है इसकी, वायरस की। तो फिर भी मन में शक जरूर होता है, सबको होता है कि मैं देख तो लूँ एक बार। तो ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि 15 दिन पे कहीं ऐसा सैंपल दे जहां आराम से हो जाए, जल्दी में हो जाए। लेकिन आईसीएमआर टेस्ट नहीं करता कि आपको रिपीट करने की जरूरत है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। रमेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। रमेश जी सवाल पूछिए। सर, मेरा सवाल है 2018 में मेरी वाइफ का सर का ऑपरेशन हुआ था, वीपी स्टंट हुआ था उनको, क्या उन्हें वैक्सीन लगवा सकते हैं? हाँ जी, लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे लोग क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं बार बार कि ये हुआ, वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, तो 18 साल से नीचे लोग और प्रेग्नेंट महिलाओं को छोड़कर वो कौन सा केस है जहां पर वैक्सीन नहीं लगवानी? इससे काफी लोग को डाउट क्लियर हो जाए घर बैठे कि उनके सवाल का शायद जवाब मिल जाएगा इनडायरेक्टली उन्हें। राइट, तो अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे कि कोई
कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो ब्लीडिंग कर सकते हैं ज्यादा, उसमें हमें यह ध्यान देना चाहिए कि दवाई जैसे हीमोफीलिया बहुत रेयर डिजीजेज हैं जहां ब्लीडिंग हो सकती है, वहां ध्यान की ब्लीडिंग ना हो जाए। तो ऐसा कोई मुझे डिजीज नहीं मिली जहां पे वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए। इनफैक्ट जिसको किडनी की डिजीज, जिसको डायबिटीज, जिसको हार्ट डिजीज, जिसको ब्रेन की डिजीज, ये सब को ज्यादा जल्दी लगवानी चाहिए वैक्सीन, बिकॉज ये हाई रिस्क ग्रुप है, हाईएस्ट रिस्क ग्रुप इन्हीं को माना जाता है। तो मुझे कोई ऐसी बीमारी मिली जिसमें मैं कहूं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। हर मरीज को वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोई ज्यादा सिक है, कोई ज्यादा सीरियस है, जिसको फीवर है, वो नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, क्योंकि उनको और मुसीबतें बहुत हैं। वो पहले उसको ठीक कराए rather than ये वैक्सीन पे लगवाएं। फीवर के साथ नहीं लगवानी चाहिए। कुछ डॉक्टर सर हमसे कह रहे थे कि अगर किसी को एलर्जी है स्किन की या सांस को लेकर तो उन्हें एक बार कंसल्ट करना चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा रिस्क जोन हो सकता है वैक्सीन को लेकर। तो नहीं, ऐसा करोड़ों का डेटा है हमारे पास, ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि कोई एलर्जी हो तो ये इस वैक्सीन से एलर्जी हो गई। बहुत सेफ वैक्सीन है। बिकॉज ये डर से ना काफी लोग कहते हैं मुझे इससे एलर्जी, उससे एलर्जी। जब आप अंदर से ढूंढो तो कुछ खास नहीं होता। तो छोटी छोटी चीजों से वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं रुकनी चाहिए। ये ठीक आता है कि अगर एक बार वो अपने डॉक्टर से पूछ लेंगे कि मैं लगवाऊं ना लगवाऊं, तो ज्यादा जल्दी उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट मैं तो कोशिश करता हूं कि हर एक इंसान को लगे वैक्सीन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हमारी जो कोवैक्सीन है उसके बारे में तमाम अमेरिकी रिसर्च ने भी कहा कि नए नए जो म्यूटेंट्स हैं उस पर वो काफी असरदार है। रशियन वैक्सीन दावा करिए, तो अगर वैक्सीन में ऑप्शन अवेलेबल हो, हालांकि जो मिल जाए वो लगवा लें, लेकिन अगर ऑप्शन अवेलेबल हो तो आपके हिसाब से कोई सजेशन? इसमें कोई आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि हेड ऑन ट्रायल नहीं है। कोई कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ कंपैरेटिव ट्रायल नहीं है कि दोनों को देखा जाए, तो हम कोई आंसर नहीं दे सकता। मैं इतना बता सकता हूँ, कोवैक्सीन एक फुल वायरस को लेके बनाई हुई है, जबकि कोविशील्ड एक सिर्फ स्पाइक प्रोटीन को लेके बनाई है। तो ऐसा हो सकता है, ये पक्का नहीं है कि क्योंकि वो फुल वायरस से बनी है तो इसलिए म्यूटेंट स्ट्रेन्स में ज्यादा इफेक्टिव हो कोवैक्सीन देन कोविशील्ड। बट ये मैं कोई दावा नहीं कर सकता, मेरे पास कोई डेटा नहीं है ये बताने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बलबीर आपका। आपने हमारे तमाम दर्शकों के मन में जो सवाल थे उन सवालों का जवाब दिया, तमाम चिंताओं को दूर किया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।